हम्म, ठीक है। तो पार्ट वन में हम लोग ने डिस्कस किया वेक्टर स्पेस से डायमेंशन तक। अपने को ये पता चल गया वेक्टर स्पेस और डायमेंशन कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, और वेक्टर स्पेस से डायमेंशन तक आने के लिए अपने को क्या क्या जरूरत पड़ी। एक तो लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, लीनियरली डिपेंडेंट सेट, जनरेटर्स और बाद में बेसिस। मतलब होता क्या है, एक वेक्टर स्पेस दिया होगा, इसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो सकते हैं, फाइनाइट एलिमेंट भी हो सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक सेट के अंदर कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स लेते हैं वेक्टर स्पेस के, और उन एलिमेंट्स का यूज करके एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और इस लीनियर कॉम्बिनेशन पूरा अगर V बन जाए और वो सारे वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो है तो सारे स्केलर जीरो हो जाए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके पास जितने एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन ऑफ V। अगर ऐसे कोई फाइनाइट एलिमेंट अगर किसी वेक्टर स्पेस को जनरेट नहीं कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि V इज नॉट अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, यानी कि वो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग डिस्कस किए। अब ये पार्ट तो हो गया। तो डायमेंशन का मतलब बस यही है कि ऐसे कितने वेक्टर्स है V के पास जो V को जनरेट कर सकते हैं, और वो सारे वेक्टर्स जो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, यानी कि उन वेक्टर्स को बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता है। मतलब उस फाइनाइट एलिमेंट में जितने भी वेक्टर्स हैं वो सब आपस में कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और वो मिलके पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहे हैं। अब ये चीजें हो गई। अब इनका यूज कैसे करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। अब मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जस्ट डेफिनेशन बता देता हूँ। अपना जो इंपॉर्टेंट है ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिसेस आने में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, वो जस्ट देख लेना कि कैसे चेक करते हैं शॉर्टकट मेथड कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। हम मान लो अब एक वेक्टर स्पेस है, ये एक वेक्टर स्पेस है, ये दो वेक्टर स्पेस भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है WB का सब स्पेस हो। ठीक है, सब स्पेस भी ले सकते हैं, या फिर सेम फील्ड पे कोई दो वेक्टर स्पेस ले सकते हैं। V इज ए वेक्टर स्पेस और F, W इज ए वेक्टर स्पेस और F। सेम डायमेंशन के भी हो सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशन के भी हो सकते हैं। दोनों को मान लेते हैं दोनों FDBS है। FDBS का मतलब होता है फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो सिंपल मैं इसको लिख रहा हूँ F अरे V और W। अब मैं क्या करूंगा, इसके बीच में एक मैप डिफाइन करूंगा। कैसा मैप डिफाइन करूंगा, लीनियर मैप। और लीनियर मैप मतलब ये टाइप का नहीं होता, यहाँ पे लीनियर मैप इस टाइप से नहीं होता। ठीक है, ये टाइप के मैप को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोलता। इसमें होता क्या है कि आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो यहाँ का V1 V2, आप उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो अल्फा V1 प्लस बीटा V2, उनका इमेज लो। तो इन लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर कोई मैप प्रिजर्व करता है, प्रिजर्व कर रहा है मतलब अल्फा टाइम्स टी ऑफ V1 बीटा टाइम्स टी ऑफ V2, इसका मतलब क्या है कि पहले लीनियर कॉम्बिनेशन ले लूं या फिर मैं उन वेक्टर का इमेज का लीनियर कॉम्बिनेशन लूं, दोनों इक्वल आते हैं। मतलब अपने लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर कोई मैप प्रिजर्व करता है तो हम लोग उस लीनियर मैप को उसी को कहते हैं लीनियर मैप, या उसी को कहा जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बट ये लीनियर मैप कभी भी ये टाइप के नहीं होते। अगर ये टाइप का होगा तो उसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें ये टाइप के हो, ये टाइप के हो तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कभी भी ये टाइप का आ गया तो वो कभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ये टाइप के आ गया तब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। उसमें कुछ x इंटू वाई है तो लीनियर ही नहीं है, तो ये टाइप के तो रहते ही नहीं है, बट ये टाइप के भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये तो हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या, इसका डेफिनेशन क्या है। अब इसमें कुछ टर्म्स अपने को और याद रखने होते हैं। जैसे मान लो
ये v है, ये w है। अगर मान लो v और w का जो डायमेंशन अगर इक्वल नहीं है तो इसको सिंपल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। अगर दोनों का डायमेंशन इक्वल आ गया, ठीक है, या फिर ये कहते हैं कि v से लेके v तक, सिंपल ये कहते हैं अगर मैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहा हूँ v से लेके v तक, तब इसको हम लोग एक टर्म देते हैं जिसको कहा जाता है लीनियर ऑपरेटर। अगर यही v अगर वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड पे और मैं एक मैप डिफाइन करूं f तक, अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस और f से लेके उसी के स्केलर फील्ड पे डिफाइन कर दूं, तो ऐसे मैप को कहा जाता है लीनियर फंक्शन। क्या कहा जाता है? लीनियर फंक्शन। तो ये तीन टर्म अपने को याद रखना है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी मैप जो अपने लीनियर कॉम्बिनेशन को प्रिजर्व करता है, तो दो वेक्टर स्पेस के बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन होता है। लीनियर ऑपरेटर उसको बोलते हैं जब दोनों वेक्टर स्पेस सेम हो। लीनियर फंक्शन उसको बोलते हैं जब मेरा कोडोमेन अगर v किसी फील्ड पे वेक्टर स्पेस है तो उसी फील्ड पे एक मैप डिफाइन कर दो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसको लीनियर फंक्शनल कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीन टर्म। अब इसका यूज करके हम लोग कुछ और नया सब स्पेस बनाते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया? वेक्टर स्पेस आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ नए नए वेक्टर स्पेस बनाएंगे। जैसे अगर मान लो मुझे कोई v1 वेक्टर स्पेस दे दे, v2 वेक्टर स्पेस दे दे, तो मैं क्या करूंगा? इनका यूनियन बनाऊंगा। ये वेक्टर स्पेस नहीं होता, कुछ ये टाइप का वेक्टर स्पेस ले लो। ठीक है, तो ये टाइप के वेक्टर स्पेस मतलब एक ये ले लो, एक ये ले लो। ये अगर इनका यूनियन लेंगे, इसमें ये टाइप के एलिमेंट है, इसमें ये टाइप के एलिमेंट है। अगर मैं दोनों का यूनियन ले लूं तो इसमें दोनों को अगर मैं सम करूंगा तो इसमें ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, जबकि यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है। तो मतलब ये हमारा सब स्पेस फॉर्म नहीं करता। ठीक है, ये सिंपल प्रूव कर सकते हैं। इंटरसेक्शन सब स्पेस होता है। अगर सब स्पेस है तो इसका डायमेंशन भी होगा। डायमेंशन की बात तभी करते हैं जब उस वेक्टर स्पेस हो, इसके डायमेंशन की बात नहीं करते। थर्ड, ये वेक्टर स्पेस होता है। और होता क्या है, अगर ये वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा है, मैंने कल भी बताया था कि होमोजीनियस, अगर मेरे पास एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूँ, उनका सॉल्यूशन एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। अगर ax इज इक्वल टू 0 एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो मान लो मैं अगर दो सॉल्यूशन है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी अल्फा a ऑफ x बीटा a ऑफ y 0, ये भी सॉल्यूशन आ गया। मतलब ये भी सॉल्यूशन आ गया। एक्स वाई अगर सॉल्यूशन है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन आ गया। तो इसका मतलब ये एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। अगर वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहे हो तो इसका डायमेंशन होगा, और इसका डायमेंशन क्या होता है? आप ए का जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका नलिटी कैलकुलेट कर दो, तो उसके नलिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसके सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन। एक चीज वहां हम लोग डिस्कस की। लेकिन नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है ना, वो वेक्टर स्पेस नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उनका लीनियर सम में और में नॉट भी वो सॉल्यूशन है। तो हम क्या करते हैं? उससे उसका यूज करके एक सबस्पेस जनरेट करते हैं। ऐसे ही भले से ये वेक्टर स्पेस ना हो, लेकिन इसका यूज करके जो सबसे स्मॉलेस्ट सबस्पेस जनरेट होगा वो v1 प्लस v2 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये सबस्पेस नहीं है, लेकिन इसका यूज करके जो हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसके एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, ठीक है, और उससे जनरेट करके एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करूं, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस होगा वो w1 प्लस w2। अब अपने को पता है कि एक फॉर्मूला पता है अपने को, जैसे हम लोग कहते हैं ना, इसका यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है? v1, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं, ठीक है, तो ये अपने पास फॉर्मूला है। कुछ इसी तरीके से हम प्रोबेबिलिटी में भी डिस्कस करते हैं, तो ऐसे यहाँ पे डायमेंशन का भी डिस्कस करते हैं। बट डायमेंशन की बात तो तब करेंगे जब ये सब स्पेस हो, बट मुझे पता है ये सब स्पेस नहीं है, बट इसका यूज करके मैं ये बनाता हूँ, इसीलिए अपने पास फॉर्मूला आ जाता है
कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये भी सब स्पेस, ये भी सब स्पेस, उसका इंटरसेक्शन सब स्पेस, उसका समेशन सब स्पेस। तो ये एक फॉर्मूला आ जाता है अपने पास, ठीक है। क्योंकि ये सब स्पेस नहीं था, ये नहीं यूज कर सकते, बट इसका यूज करके सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस जो जनरेट करते हैं वो W1 प्लस W2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको अगर सब स्पेस दो या वेक्टर स्पेस दो, उनका यूज करके नए नए सब स्पेस जनरेट कर रहे हैं। देखो किसी भी चीज में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन एम होता है ना, मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, पार्टीशन करना। घुमा फिरा के हर जगह पार्टीशन करते हैं। थोड़ा पार्टीशन का डेफिनेशन ध्यान दो। पार्टीशन मतलब क्वोशंट स्पेस। कहीं पे देखो ये इसका मतलब ही होता है पार्टीशन। क्या करते हैं हम लोग, एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर पार्टीशन वगैरह करते हैं। मान लो एक कलेक्शन को पार्टीशन कहा जाता है, कब कहा जाता है, जब उसका यूनियन पूरा एक्स आ जाए। किसी सेट का पार्टीशन करना है तो इस कलेक्शन को AI एक सबसेट का कलेक्शन होगा, उनका यूनियन अगर एक्स आ जाए और उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। ठीक पैरेलल यहाँ पे भी यही कर रहे हैं। हमको एक वेक्टर स्पेस दिया जाता है, इस पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करते हैं हम लोग ना। मैं जनरेट कर रहा हूँ इस वेक्टर का यूज करके, और चाह रहा हूँ कि कोई किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में ना हो। तो जैसे यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसे यहाँ पे कोई किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं होना चाहिए। तो मतलब ठीक उसी तरीके का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यहाँ पे पार्टीशन करते, यहाँ पे वही चीज करेंगे। तो देखा जाए तो हम लोग पूरा वही चीज कर रहे हैं ताकि हम लोग पार्टीशन तक पहुंच सके। अब देखो ये इतना तो क्लियर हो गया अपने को कि इंटरसेक्शन यूनियन नहीं होता, समेशन होता। अब मैं क्या करूंगा, देखो कोसेट डिफाइन करूंगा। जैसे कोसेट आ जाता है ना, अपने को एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, अब कहीं ना कहीं पार्टीशन की बात होगी। कोसेट होता क्या है, ये मेरे पास एक V दिया था, मेरे पास एक W है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, V के किसी एलिमेंट को W में ऐड करूंगा। एक चीज याद रखना, V अगर W का एलिमेंट होगा तब तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि अगर W का एलिमेंट है तो वो फिर से W में आ जाएगा, फिर W के इक्वल आ जाएगा। तो मान लेते हैं वो W से बाहर हो, अगर होगा W का भी एलिमेंट हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। V एक वेक्टर स्पेस है, W उसका सब स्पेस है। मैंने एक V का एलिमेंट उठाया, मैं उसको ऐड कर रहा हूं। कैसे ऐड करूंगा, W बिलोंग्स टू W। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर R² ले लूं, मैंने इसका एक सब स्पेस ले लिया जो कि जनरेट हो रहा है 0 1 से। 0 1 से जनरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, अच्छा ये इससे जनरेट हो रहा है, मतलब ये इसके बेसिस में, बेसिस को B से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बेसिस में सिर्फ 1 एलिमेंट है, इससे जनरेट हो रहा है मतलब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। सपोज x ले लेता हूँ, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो या फिर y ले लेता हूँ, y भी एक रियल नंबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये। तो ये एक सब स्पेस हो गया, मतलब इस फॉर्म में एलिमेंट होंगे। अब मैं अगर किसी वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने यहां से उठा लिया 1 1, ठीक है। तो अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, इसमें वेक्टर कैसे हैं, 0 y के फॉर्म में। अगर मैं 1 1 ऐड कर दूं इसमें, तो अब जो नया एलिमेंट आएगा वो 0 + 1 y + 1 ये टाइप का आएगा, ठीक है। अब ये एलिमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो 0 है, ये एलिमेंट कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट होगा मतलब V + W, ये सब स्पेस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, पहली बात तो ये याद रखना है। तो कोसेट एक सेट है, इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो मेरे को बस ये क्लियर करना था कि कोसेट का मतलब ये नहीं होता, जब मैं किसी एक वेक्टर को इसमें ऐड करता हूं, इट डजंट मीन कि ये एक सब स्पेस फॉर्म करेगा, ठीक है। पहली चीज तो ये माइंड में याद रखना है, कोसेट इज नॉट अ सब स्पेस, ये एक सेट हो गया, इसको कहा था कोसेट। हम क्या कर रहे हैं, एक कोसेट बना रहे हैं W का, जिसको जनरेट कर रहा है V, और इसको कहा जाता है लेफ्ट कोसेट ऑफ W जनरेटेड बाय V। V का यूज करके मैं एक कोसेट जनरेट कर रहा हूं W का। अगर ये राइट से करेंगे
तो इसको राइट कोसेट बोलेंगे। बट अपने को पता है कि V एक वेक्टर स्पेस है, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वेक्टर अरे अबेलियन होता है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता। ग्रुप में अलग अलग चीजें होती, बट यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता। यहाँ पे लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट एक होता है। हाँ, अगर कम्यूटेटिव नहीं होता तब हम लोग बोल सकते थे कि ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। पहला पॉइंट अपना ये क्लियर हो गया, ठीक है। कोसेट, अब अपने को पता है जब कोसेट आ जाता है ना, तब हम लोग डिफाइन करते हैं कोशेंट स्पेस। फिर यहाँ से एक नया स्पेस और डिफाइन कर रहे हैं। हम लोग ने सम डिफाइन किया, अब इसी तरीके से हम लोग कोशेंट स्पेस डिफाइन करेंगे। बट इसके पहले, कोशेंट स्पेस के पहले मैं कुछ और टर्म बता देता हूँ। कभी भी कोई वेक्टर स्पेस दे, मुझे पता है ये भी एक वेक्टर स्पेस होगा। अगर W1 W2 इसका सब स्पेस है, तो उनका इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होगा, उसका लीनियर सम भी सब स्पेस होगा। मान लो इस V को अगर मैं W1 प्लस W2 के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, ठीक है, कि V इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 प्लस W2, या फिर लीनियर सम, ठीक है। तो लीनियर सम तो अभी नहीं बोलेंगे। अगर सपोज W1 इंटरसेक्शन W2 एक सिंगलटन जीरो आ रहा है, देखो वेक्टर स्पेस के अंदर इसी का मतलब होता है कि ये डिसजॉइंट है। जब हम बात करते हैं सब स्पेस के अंदर ना, डिसजॉइंट सब स्पेस का मतलब ये होता है, एम्प्टी नहीं आता, क्योंकि अगर दो सब स्पेस है तो कॉमन एलिमेंट जीरो तो हमेशा आएगा। तो अगर किसी दो सब स्पेस का, क्योंकि सब स्पेस तो जीरो तो हमेशा कॉमन आएगा, दो सब स्पेस है, अगर उनका इंटरसेक्शन अगर जीरो वेक्टर आ जाए, जीरो वेक्टर होता है इसका डायमेंशन जीरो होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये डिसजॉइंट सब स्पेस है। और अगर इस फॉर्म में लिख पाऊं तो हम लोग इस नोटेशन का यूज करते हैं, और V इज अ डायरेक्ट सम ऑफ W1 प्लस W2। क्या यूज करते हैं हम लोग, डायरेक्ट सम या फिर लीनियर सम। तो यहां से एक और डेफिनेशन आ गया। अब ये क्यों करते हैं, एक टर्म हम लोग डिस्कस करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस। याद है हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस, ठीक है, हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस डिस्कस किया था सीक्वेंस के अंदर। ऐसे यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस डिस्कस करते हैं। ये होता क्या है कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस, W2 W1 का कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस तब होगा जब वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हो, ठीक है। तो किसी भी दो स्पेस को, सब स्पेस को कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस तब बोलेंगे जब मैं V को W1 और W2 के लीनियर सम में लिख सकूंगा। तो ये W1 W2 क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस हो जाता है। अब बनाते कैसे, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर मान लो मैं सिंपल यही ले लूं, V अगर मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है R² ओवर R, ठीक है, इसका डायमेंशन कितना है 2, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 ओवर 1 है। मैं एक W1 ले रहा हूं सपोज, या तो ऐसे लिख दूं y बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब ये जनरेट हो रहा है। y को कॉमन ले लेते हैं, सिर्फ बेसिस लिखते हैं। मैं क्या करूंगा, एक नया एलिमेंट, अब मैं ना एक बेसिस बनाऊंगा, इसमें बेसिस में सिर्फ यही एलिमेंट है। ये किसका बेसिस है, W का। इसी का यूज करके ना मैं एक नया सब स्पेस बनाता हूँ B डैश, जो कि बेसिस हो जाएगा V का। मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड बेसिस ले लूंगा, इसमें 0 1 है, मैं एक 1 0 ले लेता हूं, और एक बेसिस के अंदर मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है। और इससे जो जनरेट होगा उसको नाम दे दूंगा W2। और जब मैं अब इसका सम लूंगा ना V, तो W1 W2, ये जो W2 है ये इसका कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस है, ठीक है। तो B और B डैश से, अरे तो B डबल डैश, इससे जनरेट होने वाला जो सब स्पेस होगा B डबल डैश, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस। तो इस तरीके से बना सकते हैं, हमेशा स्टैंडर्ड बेसिस से ले लो। अगर 3 में रहता, सपोज कोई इस टाइप से रहता, अरे 0 1 0 और 0 0 1 है, तो मैं क्या ले लेता, थर्ड के अंदर 1 0 0, ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है,
मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है मतलब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, इंटरसेक्शन कोई कॉमन भी नहीं है और तीनों बेसिस भी है वी के। तो ये जो वेक्टर आएगा इस ये जो इससे जनरेट होने वाला सब स्पेस इन दोनों से जनरेट होने वाले सब स्पेस का कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस होगा। क्लियर है ये? अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमको V को पार्टीशन करना है। ये जो डायरेक्ट सम लिख रहा हूं ना, इसका मतलब अब मैं ना इसको छोटे छोटे सब स्पेस में अलग अलग कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये पार्टीशन कर रहा हूँ, देखा जाए तो मैं पार्टीशन ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब इसी को प्रॉपर वे में कोशेंट स्पेस में डिफाइन कर दिया जाता है। कोशेंट स्पेस होता क्या है? अरे यार, बी का मुझे क्या करना है? कोशेंट स्पेस डिफाइन करना है। इसको डिफाइन करते बी बाय डब्ल्यू, बी प्लस डब्ल्यू सच दैट बी बिलोंग्स टू बी। ये मैंने एक कोशेंट सब स्पेस डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये अपने आप में एक इसको v बाय डब्ल्यू, ये भी क्या फॉर्म करता है? वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। अब कैसे डिफाइन करेंगे इसको? कोई भी जब दो एलिमेंट लूंगा, जैसे मैंने ले लिया v प्लस डब्ल्यू v1 और v2 प्लस डब्ल्यू, इसको ऐड कैसे करेंगे हम लोग? मुझे पता है ये तो ऐड होके वैसे ही आएगा और ये v1 v2 अलग से ऐड हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस डब्ल्यू। स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करना है तो W तो सब स्पेस है, ये सब स्पेस नहीं होता बट ये सब स्पेस है, और किसी सब स्पेस में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ फर्क इसको पड़ेगा अल्फा इंटू v1 प्लस डब्ल्यू। तो इस डेफिनेशन के थ्रू ये क्या फॉर्म करता है? एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है और इसको नाम देते हैं हम लोग कोशेंट स्पेस। कहने का मतलब मैं पार्टीशन कर रहा हूं और कुछ नहीं, मैं पार्टीशन कर रहा हूं। और ये जो एलिमेंट निकालते हैं ठीक उसी तरीके से निकालते हैं। W का बेसिस दिया होगा अगर सपोज, और इसका डायमेंशन जो होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस का जो डायमेंशन था, क्या करते हैं हम लोग? V के डायमेंशन में से आप W के डायमेंशन को माइनस कर दो, तो यही चीज, ये कुछ और नहीं है बल्कि यही चीज है। तो डायमेंशन ऑफ V बाय W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। तो जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस निकालते हैं, ऐसे इसका भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस ऐसे ठीक इसी तरीके से इसका बेसिस भी वैसे ही निकालते हैं। W का बेसिस दिया है, कुछ ऐसे एलिमेंट ऐड करो जो उसके साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और उसके पास उतने ही एलिमेंट हो जितना कि V का डायमेंशन हो, तो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है? बेसिस बन जाता है। और जो एलिमेंट या जो बेसिस के अंदर जो एलिमेंट ऐड कर रहे हैं ना एक्स्ट्रा, उनका यूज करके एक सब स्पेस बनाऊंगा और वो सब स्पेस क्या होता है? V बना। तो मतलब पार्टीशन हम लोग कर दिए, देखा जाए तो हम लोग पार्टीशन ही कर रहे हैं। W और एक आ गया V बाय डब्ल्यू, ये क्या कर रहा है? पूरे सेट को पार्टीशन कर रहा है। तो ये अपने को क्लियर हो गया। हम लोग कहां से आए थे? वेक्टर स्पेस से। वेक्टर स्पेस के बाद हम लोग ने डायमेंशन तक डिस्कस किया, उसके बाद हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग ने क्या किया? दो स्पेस के बीच में एक मैप डिफाइन कर रहे हैं जो कि लीनियर मैप था। लीनियर मैप जैसा होता है जो अपने लीनियर कॉम्बिनेशन को प्रिजर्व करता है। फिर उसमें हम लोग ने तीन अलग अलग टाइप के देखे कि अगर दोनों का डायमेंशन छोड़ो, अगर V और W डिफरेंट है तो सिंपल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, अगर दोनों सेम है तो लीनियर ऑपरेटर बोलेंगे, और अगर फील्ड पे डिफाइन कर रहा हूँ वेक्टर स्पेस ओवर F स्केलर पे, तो उसको लीनियर फंक्शनल कहा जाता है। फिर हम लोग ने क्या किया? अलग अलग वेक्टर स्पेस का यूज करके हम लोग ने नया नया स्पेस डिफाइन कर वेक्टर स्पेस डिफाइन किया। हम लोग ने पहले दो सब स्पेस लिए, उनका सम किया, वो भी एक सब स्पेस, उनका इंटरसेक्शन लिया, वो भी एक सब स्पेस आ रहा था। यूनियन सब स्पेस नहीं आ रहा था, बट हम लोग ने क्या देखा कि जब यूनियन का यूज करके मैं एक नया सब स्पेस जनरेट कर रहा हूँ, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस है वो कुछ और नहीं बल्कि W1 प्लस W2 आ गया। तो इसीलिए हम लोग ने वहां से W1 प्लस W2 का डायमेंशन का फॉर्मूला डिफाइन कर दिया कि आप W1 का डायमेंशन निकाल लो,
W2 का डायमेंशन निकाल लो और उसमें से इंटरसेक्शन का डायमेंशन को माइनस कर दो, तो हमको W1 प्लस W2 के डायमेंशन मिल जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग ने क्या देखा, कोशेंट स्पेस देखा। कोशेंट स्पेस के अंदर सारे एलिमेंट कोशेंट के फॉर्म में आते हैं, और उसके पहले हम लोग ने देख लिया कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस क्या होता है, क्योंकि अपने को जो आखिरी में लास्ट में जो इनवेरिएंट सब स्पेस पढ़ते हैं ना, तो उसमें पूरा यही करते हैं, साइकिल डिकम्पोजिशन वगैरह, तो उसमें पूरा इसी का रोल होता है। तो हम लोग ने एक लीनियर सम पढ़ा कि दो सब स्पेस का यूज करके हम लोग लीनियर सम डिफाइन करते हैं। तो लीनियर सम का मतलब क्या होता है कि v को मैं इनके सम में लिख सकता हूँ, और ये कर दे रहा हूँ तो इसको डायरेक्ट सम कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। उसके बाद हम लोग ने कोशेंट स्पेस डिफाइन किया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और नया सब स्पेस डिफाइन करेंगे जिसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ठीक उसी तरीके से है जैसे कि होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म में भी क्या होता है, हम ऑपरेशन को प्रिजर्व करते हैं, जो भी बाइनरी ऑपरेशन जिसको प्रिजर्व किया जाता है। तो ऐसे होमोमॉर्फिज्म और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी क्या कर रहे हैं, हम लीनियर कॉम्बिनेशन को प्रिजर्व कर रहे हैं। तो देखा जाए तो एक टाइप का ये होमोमॉर्फिज्म है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ मान लो V है, ये W है। V से लेकर W तक जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे उन सबको इस VW के अंदर लिख दूंगा। इसके अंदर वो सारे T होंगे सच दैट T V से लेकर W तक भी LT, इसके अंदर सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। और मैं अंडर कंपोजिशन मैपिंग, ठीक है, ये क्या डिफाइन करेगा, वेक्टर स्पेस डिफाइन करेगा, ठीक है। मतलब अगर इसको ऐड करना है तो सिंपल मैं वेक्टर पे ऐड करूंगा, और जब मैं वेक्टर पे आ जाऊंगा तो ये किसमें आ जाएगा, V, और उसका इमेज कहाँ आ जाएगा, W, और वहां पे हम लोग सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट सब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं इससे। लेकिन अगर मैं V से फील्ड पे डिफाइन करूं, मतलब V से लेके, अगर V एक वेक्टर स्पेस है और F, और V ऑफ F से लेके F तक स्केलर फील्ड पे, तो इसको डिनोट किया जाता है V स्टार से, जिसका नाम होता है डुअल स्पेस। मतलब इसके अंदर अगर अब कोई F है तो F एक V ऑफ F से लेके, इसको F से डिनोट करते हैं, F तक एक लीनियर फंक्शन है, V लीनियर फंक्शनल, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है। हम लोग क्या कर रहे हैं, नया नया वेक्टर स्पेस डिफाइन कर रहे हैं। हम लोग ने पहले इंटरसेक्शन वाला डिफाइन किया, सम वाला डिफाइन किया, यूनियन हो नहीं रहा था। उसके बाद हम लोग ने कोशेंट स्पेस डिफाइन किया, फिर होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम V टू W, एक कलेक्शन है ये, होमोमॉर्फिज्म नहीं, मतलब V से लेकर W तक जितने भी होमोमॉर्फिज्म बनते हैं उनके कलेक्शन को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ऐसे वेक्टर स्पेस अगर होगा तो V से लेकर W तक जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे उनको एक सेट के अंदर रखूंगा, और फिर उसके बाद उसमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूंगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी फॉर्म कर रहा है एक वेक्टर स्पेस। फिर हम लोग ने क्या किया, V ऑफ F से लेके F तक जितने भी लीनियर फंक्शनल थे उनका एक यूज करके एक डुअल स्पेस बनाया। ऐसे डुअल स्पेस बनाते हैं, उसमें क्या होता है, V ऑफ F से लेके V स्टार तक मैप डिफाइन करते हैं, और वो भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म होता है। तो इस तरीके से हम लोग नया नया वेक्टर स्पेस बनाते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये जो दो बार डुअल स्पेस करते हैं ये कुछ नहीं बल्कि मेरा वेक्टर स्पेस आ जाता है। ये अपने को सिलेबस में नहीं है लेकिन बट इसके क्वेश्चन जल्दी आते नहीं, ठीक है। बस होता क्या है ये पता होना चाहिए। तो यहां तक क्लियर है सबको। मतलब अब अपना एंट्री लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हो चुका है। एक बार पूरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद सिर्फ एग्जांपल्स भी करेंगे ना तो सारा चीज क्लीन हो जाएगा। क्योंकि अपना मैट्रिक्स तो हो चुका है, सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हर एक टर्म देख लेते हैं, बाकी जो भी रहेगा वो सिर्फ एग्जांपल्स के साथ ही। फिर हम लोग कंबाइन एग्जांपल सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का क्वेश्चन लेंगे, और फिर सब लिंक जो हम लोग पढ़े हैं सबसे लिंकिंग करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस हो गया,
डायमेंशन तक आ गए हम लोग, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन पता चल गया। अब क्या करते हैं, जो हम लोग ने लीनियर कॉम्बिनेशन बेसिस वो डिस्कस किया है ना, अब उसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, सिंपल अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करना है ना तो सिर्फ वेक्टर स्पेस मिल गया, बात खत्म। वेक्टर स्पेस से डायमेंशन तक आने का रोल क्या था? जैसे अगर ये इसका डायमेंशन अगर निकालना है तो V से लेकर W तक इसका डायमेंशन क्या होगा? अगर सपोज ये फाइनाइट डायमेंशन है n, ये एक फाइनाइट डायमेंशन है m, तो इसका जो डायमेंशन आता है ये n इंटू एम होता है। और अगर मैं लीनियर फंक्शन की बात करूं तो V स्टार का जो डायमेंशन होगा ये इक्वल आ जाता है डायमेंशन ऑफ V के। इसमें और हम लोग एनहिलेटर वगैरह पढ़ते हैं, बट वो सब जाने दो, क्योंकि डुअल स्पेस के अंदर फंक्शन वगैरह रहते हैं, वो सब आता भी नहीं, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, एप्लीकेशन जो हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन डिस्कस किए, बेसिस डिस्कस किए, उसका यूज कैसे होगा, होता क्या है, अब उसका यूज करते हैं हम लोग। मान लो V से लेकर W तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया है। अपने को पता है V एक वेक्टर स्पेस है, मान लो एक FDVS है। FDVS है मतलब इसका डायमेंशन कुछ फाइनाइट होगा, मान लेता हूं इसका डायमेंशन है n। ये भी वेक्टर स्पेस है, अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, क्योंकि जो भी बात कर रहे हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यहाँ नहीं डिस्कस करते, जब नॉन लीनियर स्पेस करते तो वहां पे हायर में हम लोग डिस्कस करते, ठीक है। जो वहां पे L2 स्पेस, L इंफिनिटी स्पेस, जब वो सब डिस्कस करते हैं वो अपने को यहाँ पे नहीं। तो ये डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू m। डायमेंशन इसका मतलब क्या है, बेसिस होगा। इसके पास भी कुछ बेसिस होगा। इतनी इंफॉर्मेशन अपने को मिल गई। V से लेकर W तक है, मैं सिंपल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर पाता, बट अब मैं इसके टूल्स को यूज कर रहा हूं कि V अगर एक वेक्टर स्पेस है तो डायमेंशन होगा। डायमेंशन इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है। इनफाइनाइट डिस्कस ही नहीं करना है, तो सारे फाइनाइट पे बात हो रहे हैं। अगर मेरा फाइनाइट डायमेंशनल है तो उसके पास बेसिस में भी फाइनाइट एलिमेंट होंगे। अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो ये भी फाइनाइट एलिमेंट होगा। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दे कि मान लो बेसिस दे दे और इस बेसिस पे इसका इमेज दे दे मुझे, तो होता क्या है कि जो बेसिस वगैरह हम लोग डिस्कस किए वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर बेसिस मिल जाए तो पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट कर सकता हूं, और अगर किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सिर्फ बेसिस पे वैल्यू मिल जाए ना तो पूरे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन कर सकता हूं। मतलब अगर लीनियर V में कितने एलिमेंट अनकाउंटेबल, मान लो अगर वो सिर्फ 3 पॉइंट पे वैल्यू दे दे और ये बोल दे कि वो जो 3 पॉइंट है वो खास पॉइंट है, यानी कि वो तीनों मिल के पूरे V को जनरेट कर रहे हैं, तो अब मुझे बस पूरा मेरा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैं डिफाइन कर सकता हूँ। तो अब यहाँ से इसका रोल स्टार्ट होता है, मतलब जो हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन जनरेटर वगैरह सब डिस्कस किया था ना, उसका यूज करते यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये आता है और काफी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया भी है। होता क्या, क्वेश्चन कैसे आते हैं कि V से लेकर W तक ये कहेगा कि V एक बेसिस है, इसके पास एलिमेंट है Vn। V डैश एक बेसिस है, किसका बेसिस है? V का। ये एक बेसिस है, किसका बेसिस है? ये W का, ठीक है। और इस पे वैल्यू गिवन है, मतलब T ऑफ V1 दिया है, T ऑफ V1 ये गिवन होगा। मुझे क्या करना है, मैं बोलूंगा बस मेरा काम हो गया, बस बेसिस पे इमेज दे दो, इन जनरल मैं निकाल लूंगा। आप किसी भी पॉइंट पे वैल्यू पूछो मैं निकाल लूंगा। मैं एक एलिमेंट ले लूंगा इन जनरल, एनी V बिलोंग्स टू V। मैंने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया V का, ठीक है। यू आर्बिट्ररी एलिमेंट हो, कुछ भी एलिमेंट हो, ये तो जनरेट करता है। जनरेट करने का मतलब क्या होगा
कि पूरा v इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। मतलब क्या है कि मैं v का कोई भी एलिमेंट लूं तो इसी के किसी लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। तो मैंने एक एलिमेंट उठा लिया और अब ये v का कोई एक एलिमेंट है और ये इसको जनरेट कर रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि मैं इस u को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन में दे दिया तो मैं क्या करूंगा, इस स्केलर की वैल्यू निकाल लूंगा इन टर्म्स ऑफ u। मतलब u तो कुछ पॉइंट होगा ना, जैसे एक्स वाई, अगर आर स्क्वायर है तो एक्स वाई, मैं इसके टर्म्स में निकाल लूंगा क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी तो एक्स वाई के टर्म्स में आता है। तो वो एक्स वाई के टर्म्स में मैं अल्फा निकाल लूंगा। मान लो मेरा अल्फा आई कुछ एक्स आई के टर्म्स में होगा, मतलब कुछ x1 तो कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, बट वी आई का क्या करें हम? अरे रुको रुको, मैं क्या किया हूं यहाँ, ये यू ना, समेशन ऑफ अल्फा आई वी आई। ठीक है, अब मुझे ये भी पता है कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये अपने लीनियर कॉम्बिनेशन को प्रिजर्व करता है। कहने का मतलब ये है, आपको लीनियर कॉम्बिनेशन का इमेज निकालना है तो एक काम करो, आप पहले इमेज निकाल लो और फिर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेना। हर एक का इमेज निकालो, एक एक अल्फा इसे मल्टीप्लाई करके फिर सम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास गिवन है, ये मैंने ऑलरेडी उसके एक्स वाई के टर्म्स में निकाल लिया है। अब यहाँ पुट कर दो तो इन जनरल मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। क्लियर है? तो ये एप्लीकेशन है किसका, जो हम लोग स्पैनिंग सेट वगैरह पढ़ रहे हो, तो ये उसका एप्लीकेशन हो गया। बाकी वो फाइंड आउट कैसे करते हैं वो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे सही मायने में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो एक तो एप्लीकेशन ये है, और एक बार ये समझ में आ गया तो वही चीज हम कब करते हैं, जब हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्लियर है? अब बेसिस दो वेक्टर स्पेस का, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया है। अब कुछ वैल्यू दे दो उसकी और पूछो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको कहे कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है आर स्क्वायर से लेके आर स्क्वायर तक। ठीक है, और इसका बेसिस दे दिया है। बेसिस कह रहा है कि 2 3 और 1 0 इसका बेसिस हो गया। ठीक है, आपको इसका ही बेसिस दे दिया, नहीं इसके बेसिस से मतलब भी नहीं। ठीक है, इसका बेसिस दे दिया। अब हम बोलेंगे एक काम करो, बेसिस दे दियो तो इस बेसिस की वैल्यू भी दे दो। तो वो कहेगा ठीक है, इस बेसिस पे इसकी वैल्यू है 4 5 और 1 0 बेसिस पे इसकी वैल्यू है 0 0। ठीक है, और अब ये पूछेगा एक काम करो, इन जनरल निकाल लो टी एक्स वाई। टी एक्स वाई क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि आर स्क्वायर से। मैं बोलूंगा ठीक है, मैं एक काम करूंगा, कोई भी एलिमेंट ले लूंगा किसका, आर स्क्वायर का। तो इसके एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में आएंगे। अब ये आर स्क्वायर का उसने पहले ही कह दिया ये इसका बेसिस है। मैं बोलूंगा ठीक है, अगर ये बेसिस है तो इसका मतलब इस एक्स वाई को मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। अगर ये है तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो मैं काम करता हूँ अल्फा 1, पहला स्टेप तो अपना यही था कि ये इसको एक्स वाई के टर्म्स में निकाल लो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके टर्म्स में निकाल लूंगा। ये आ जाएगा 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, इसकी वैल्यू x आ जाएगी। और जब मैं ये 3 अल्फा 1 और ये तो 0, मतलब ये 0 आ गया, यहाँ से y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अल्फा 1 आ गया मेरा y/3। जब मैं अल्फा के प्लेस पे y/3 पुट कर दूंगा तो ये 2/3 y प्लस अल्फा 2। तो यहाँ से अल्फा 2 आ गया मेरे पास x माइनस 2/3y। तो ये मेरे पास आ गया। मैंने यहाँ से अल्फा 1 की वैल्यू निकाल ली y/3, यहाँ से मैं
अल्फा 2 का वैल्यू निकाल रहा हूँ x माइनस 2 3। एक बार ये कैलकुलेट करने आ गया ना, तो डुअल स्पेस में जो हम लोग लीनियर फंक्शन का बेसिस निकालते हैं ना, तो बस वही इसका बेसिस रहता है, तो वो बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, ये हो गया अपने पास, ये क्लियर है। रुको 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 रुको, तो ये अपने पास आ गया। अब देखो, ये स्केलर निकालना था। अब मैं यूज करूंगा t ऑफ एक्स वाई। इस एक्स वाई को मैं लिख सकता हूं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा आई, जिसका बेसिस होगा, बेसिस मतलब ये बी आई, इसका मतलब t ऑफ अल्फा 1 2 3 बीटा, या फिर अल्फा 1 अल्फा 2 1 0। बट मुझे पता है ये तो अंदर चले जाएगा, तो अल्फा 1 t1 2 3 अल्फा 2 t ऑफ 1 0, अल्फा 1 वैसे ही रखो, t ऑफ 2 3 अपने को दिया है, t ऑफ 2 3 दिया है 4 5 प्लस अल्फा 2, और ये दिया है अपने पास 0 0। इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इसको हटा दो। अल्फा 1 बचा है, सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई कर दो। एक आ जाएगा ये 4y/3 और दूसरा आ जाएगा 5y/3। ये आ गया इन जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मतलब ये वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था जो इस बेसिस को 2 3 को 4 5 पे भेज रहा था, 1 0 को 0 पे भेज रहा था। अब अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि बताओ t4 5 क्या होगा, तो सिंपल इसमें पुट कर दूंगा मैं बोलूंगा ठीक है 4/3 इंटू 4 5/3 इंटू 5, इसका इमेज आ जाएगा 16/3 25/3। आप मुझे बेसिस के एलिमेंट पे इमेज दे दो, मैं आपको इन जनरल किसी भी पॉइंट पे इमेज निकाल के बता सकता हूँ। ये तभी पॉसिबल है जब ये बेसिस होगा, और क्लियरली हम निकाल सकते हैं ये बेसिस है। कैसे निकालेंगे, इसका रैंक निकाल दो बस। रैंक अगर 2 आ जाएगा तो बेसिस हो जाता है, कुछ रहता नहीं। ठीक है, क्लियर है। 2 के लिए फाइंड आउट कर ले, अगर 3 के लिए रहेगा तो हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके आ चुके हैं, तो उसका यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से आ गया तो ये इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं होता। डिफिकल्ट सिर्फ यही वैल्यू फाइंड आउट करने में होती है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। 3 से ज्यादा तो पूछेगा नहीं, और ऑलरेडी हम लोग रो एक्लोन फॉर्म करके आ चुके हैं, तो वो इजिली हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन, तो जो पहला टाइप का क्वेश्चन आता है वो ये है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक क्वेश्चन बनते हैं कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। बट ये क्वेश्चन अब नहीं बनता है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में आ जाता है। नेट में गेट में तो नहीं बनता है। अगर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो ज्यादातर वो सेट में मिलते हैं। नेट में पहले मिलते थे, बट अब ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे क्योंकि सबको पता चल गया है कि बहुत सिंपल आते हैं। ठीक है, अगर आ गया तो अच्छी बात है। तो एक तो ये टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है, ये टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको कुछ बेसिस पे दे देगा और उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। सेकेंड, आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देके मैट्रिक्स पूछ सकता है। स्टैंडर्ड बेसिस सेट में आता है, नेट में स्टैंडर्ड बेसिस पे नहीं आता। स्टैंडर्ड बेसिस पे देख के बता सकते हैं। तो यहाँ पे इन जनरल कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जो प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर हम लोग क्या करते हैं उसमें भी यूज करते हैं, मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। अब होता क्या है जनरली, अब ये चीजें समझ में आ गई अपने को। मैं कह रहा हूं मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है V, यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस है W। इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन है n, इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन है m। अगर इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन n है तो इसके पास एक बेसिस होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे n। इसके पास एक बेसिस होगा जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे n। मैं क्या करूंगा, मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी होगी, गिवन होगी इन जनरल। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस V1 पे इमेज निकालूंगा। पहली बात तो ये कहाँ जा रहा है, ये बिलोंग कर रहा है W को। अगर
डोमेन का एलिमेंट ये है, जब टी अप्लाई करूंगा तो डब्ल्यू के पास चले गया। अगर ये डब्ल्यू के पास चले गया तो ये एक फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, ये इसका बेसिस है। मतलब इस एलिमेंट को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं डब्ल्यू आई के। पहले बताओ ये क्लियर है? अल्फा आई आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to m। पहला पॉइंट ये क्लियर है कि ये पॉइंट क्लियर है? मैं क्या कर रहा हूं, ये फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस, ये फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस, ठीक है। अगर ये फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है तो इसके पास n वेक्टर्स होंगे, ये भी ठीक है। अगर n वेक्टर्स है, n वेक्टर्स कहाँ होंगे? बेसिस के पास, ठीक है। W फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, मान लो m एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे? m एलिमेंट होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, V1 एक एलिमेंट उठा रहा हूँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, मैंने इमेज निकाल ली। अच्छा, इमेज मतलब W के पास W का बेसिस भी होगा। अगर W का कोई भी एलिमेंट आए इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो यहां तक क्लियर है? ये क्लियर है? एक बार यस कर दो पहले। यहां तक कोई दिक्कत? हेलो, अरे है कि चले गए सब? और देखो, अगर स्टैंडर्ड बेसिस है तब तो बहुत सिंपल होता है। अगर बेसिस स्टैंडर्ड नहीं भी है ना तब भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिफरेंट बेसिस रहेगा तो बहुत टाइम लगता है, बट थोड़ा प्रैक्टिस रहेगा तो वो भी सिंपल है। अब ये चीज अपने को समझ में आ गई। पहली बात, यहाँ पे ऐसे कितने, इस कॉम्बिनेशन में कितने एलिमेंट होंगे? कॉम्बिनेशन में कितने एलिमेंट होंगे? कितने मतलब या फिर कितने टर्म्स होंगे? m टर्म्स होंगे। मतलब ये अल्फा 1 W1, अल्फा 2 W2, सॉल्व अप टू अल्फा m WM। तो कितने स्केलर्स आ गए? m स्केलर्स आ गए। मैं क्या करूंगा, एक मैट्रिक्स में इनको कॉलम में लिख दूंगा। अब इसके पास m एलिमेंट है तो इसके पास m रोज आ गए। कहने का मतलब ये है कि कोडोमेन में जितने एलिमेंट थे ये इस मैट्रिक्स का रो बन गए। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गई, अगर ये n क्रॉस m, n से लेके m तक जा रहा है तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसके पास नंबर ऑफ रोज तो m हो जाएंगे। जितने कोडोमेन उतने नंबर ऑफ रोज। एक पॉइंट क्लियर हो गया। V2 के लिए भी डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। अब V2 को फिर से मैं उसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, कुछ और वेक्टर्स मिलेंगे। तो इसीलिए अब मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। ये तो फिक्स है, ये चेंज हो रहा है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जिस i के लिए ले रहा हूँ उसको i को फिक्स कर देता हूँ। मतलब इसमें 1 के लिए ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ और ये सब फिक्स रहेंगे। तो मैं इसको बोल सकता हूँ अल्फा 1 1, अल्फा 1 2, ऐसे। या फिर हम लोग किसको फिक्स कर रहे हैं, ऐसे भी नहीं लिखेंगे, मैं कॉलम चेंज कर रहा हूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ। जब सेकेंड लिखूंगा तो सेकेंड कॉलम मिलेगा, थर्ड कॉलम। इसके पास कितने वेक्टर्स है? ऐसे n वेक्टर्स है तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने मिलेंगे? n। मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूं, यहां पे लिखूंगा t ऑफ 1, यहां पे लिखूंगा t ऑफ 2, ऐसे यहां पे लिखूंगा t ऑफ 3। ये मेरे v के बेसिस है, ये v से आ रही है। ये जो v1 है ना, ये v के एलिमेंट है, मतलब इसके बेसिस के एलिमेंट है। तो बेसिस के पास कितने एलिमेंट है? n। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे? डायमेंशन ऑफ v अगर n है तो ये होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसीलिए जब हम लोग रैंक नलिटी थ्योरम डिस्कस करते हैं तो वहां पे बात करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स की, और यहाँ पे बात करते हैं v के डायमेंशन की। और उसके बाद इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। कितने एलिमेंट आएंगे? जितने यहाँ पे थे तो ये कितने जा रहा था? m तक। जितने कोडोमेन में एलिमेंट उतने नंबर ऑफ रोज आते हैं। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो ये इस तरीके से, बाकी फाइंड आउट कैसे करेंगे अभी देख लेंगे एग्जांपल से। बाकी ये क्लियर हो गया कि कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। क्यों? अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, v से लेकर w तक जा रहा है, जिसका डायमेंशन v का n है और w का m है, तो मैट्रिक्स का डायमेंशन m क्रॉस n होता है। वो ऐसा नहीं कि अपने आप आ गया, हम लोग ने वैसा उसको बनाया है। मैं चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, ऐसे लिख दूं, तब क्या होगा, जितने रो उतने इधर आ जाएंगे, बट उसको इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। बट इस तरीके से लिखा गया है तो उसका डायमेंशन m क्रॉस n आएगा। अगर मैं ऐसे लिखूं और इसको पूरा ऐसे करूं तो वो डायमेंशन n क्रॉस m हो जाएगा, ठीक है। जस्ट वो एक रिप्रेजेंटेशन जिसको एक्सेप्ट किया गया है और उसी तरीके से लिखा जा रहा है, इसके लिए वैसे कर रहे हैं। अब होता क्या है, अब इसमें क्या होगा, अपने को मैट्रिक्स बोला रहेगा। जैसे क्वेश्चन मान लो, जैसे कोई क्वेश्चन उठाते एक एग्जाम का, तो क्वेश्चन उठाते हैं, गेट का क्वेश्चन पूछा है, एक गेट का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। याद रखना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगा। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर स्क्वायर से लेके